वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बिल्कुल। तो सुबह की 7 बज चुके हैं और हम जाने के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल रेडी मंदिर के लिए। घर की सारी पूजा पाठ संपन्न कर चुके हैं। अब हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में आपको बताया था कि वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से तुलसी जी का पूजन किया जाता है। तो वही पूजन के लिए आज हम भी तैयार हो गए हैं। आज मैंने भी अपनी प्लेट सजाई है और लेके जा रहे हैं पूजा करने के लिए। चलते हैं आपको वही मंदिर में। फ्रेंड्स देखिए, हम मंदिर के लिए निकल चुके हैं और मंदिर जा रहे हैं रास्ते में। और पीछे लोग फूल तोड़ रहे हैं और इधर पीछे क्यों है परेशान करिए। हमारे हस्बैंड खड़े हैं यहाँ पे, फूल तोड़ के दे रहे हैं हमें। लेट तो आप हमेशा ही और रहती हो मंदिर के सामने है और हम पहुंच गए मंदिर के अंदर। और 7 बजे पूजा चालू हो जाती है। सारी लेडीज़ें आ जाती हैं, मोहल्ले की सब पड़ोस की और लेडीज़ें हैं, कुछ दूर से भी आती हैं। और सब लोग बिल्कुल तैयार हो के आते हैं। देखिए बारी बारी से सब लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का एक विशेष महत्व बताया गया है। तो तभी सारी लेडीज़ें तुलसी जी की पूजा करेंगी, उनसे सुहाग लेंगी, उनको सींचेंगी, फिर उनकी कथा करेंगी, फिर उनके भजन गाएंगी। सब लोग एक ही चेयर में बैठी हैं आंटी, वो चश्मा लगा के। तो वो कथा कहती हैं, ज़्यादातर यही कथा कहती हैं और बहुत सुंदर कथा कहती हैं। इतना अच्छा लगता है सुनने में। कुछ एक दो लोग मारवाड़ी हैं, वो उनकी भी कथा सुनने में बहुत अच्छा है। चुन्नी ओढ़े बैठी हैं आंटी, ये भी कथा कहती हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और अभी एकादशी आएगी, एकादशी में तुलसी जी की शादी होगी शालीग्राम जी के साथ, ठाकुर जी के साथ। और फिर कार्तिक वाले दिन ये तुलसी जी विदा हो जाएंगी। तो फिर साल भर बताएंगे। देखिए सब लोग को ऐसे जल चढ़ाते हैं, सींचते हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य लगता है यहाँ पे देखने में। ये अपने हिंदू सनातन धर्म की एक ये परंपरा है पूजा पाठ का जो, और सभी लोग अगर करते हैं इसको तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा मानना है कि सभी लोग को अपने घर में तुलसी जी की पूजा कार्तिक माह 1 महीने तक तो बिल्कुल ही करनी चाहिए। देखिए काफ़ी लेडीज़ें आती जा रही हैं। अगर आप लोग भी अपनी पूजा करते हैं कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा विशेष, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं। और देखिए ये आंटी बेटी के बगल में हम बैठे हैं रेड चुन्नी ओढ़े। अगर आप लोगों ने पहचाना हो तो बताइएगा हम कहाँ पे हैं। तो ये चुन्नी रेड चुन्नी है, लेकिन इसमें पिंक नज़र आ रही है। और इसके बगल में पीली साड़ी पहने आंटी जी। ये लोग में काफ़ी लोग रेगुलर मंदिर आते हैं और हम लोग जाते हैं। ये हमारे कानपुर में के ब्लॉक में एक राधा माधव मंदिर है, तो वहाँ पे होती है पूजा। और बड़ी अच्छे तरीके से सब लोग श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। और प्रभु के चरणों में तो ऐसे ही श्रद्धा भाव से ही जाना चाहिए, जो मांगो वो ज़रूर मिलता है। तो इसमें एक ये भी होता है कि आप अपने घर से कच्चा दूध या दही कुछ भी लेके जाइए तुलसी माता को सींचने के लिए। तो बारी बारी से सभी पूजा करते हैं। आज मैंने पूजा करी, उस समय रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब कल कोशिश करें कि जब मैं पूजा करूं तो रिकॉर्ड हो, दिखाएं कैसे करते हैं पूजा। और फिर सब लोग सुहाग भी लेंगे। और देखिए एक आंटी ये बैठी हैं ब्लू साड़ी पहन के, ये भी पूजा पाठ अच्छे से करती हैं। और कार्तिक मास का पूरा महीना होता ही पूजा पाठ के लिए। और सभी सुहागिन औरतों सुहाग भी लेती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हर सुहागिन औरत यही चाहती है कि जब मैं जीवन अपना त्यागूं या जब मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं तो सुहागन ही जाऊं। हर 99.9% लेडीज़, एक आध की छोड़ दो भैया जो होती हैं उनकी कोई बात नहीं, नहीं तो 100 ही समझो, वो सब यही चाहती हैं कि हम जब मरें, जब भगवान को प्यारे हों तो सुहागे ले जाएं। इस समय देखिए कथा कह रही हैं, ये आंटी चुन्नी ओढ़े हैं, ये वाली आंटी कथा कह रही हैं कि एक सास बहू होती हैं और वो गंगा नहाने जाती हैं। तो बहू कहती सास से, सास हम भी चाहें गंगा नहाने। तो सास मना कर देती है कि तुम बहू हो, तुम नहीं जाओगी। और सास जाती, जबकि बहू के भाव अच्छे होते हैं और सास के अच्छे नहीं होते हैं। तो सास जाती है नथनी अथनी पहन के, सब गंगा नहाने जाती हैं। और जैसे डुबकी लगाती हैं वैसे उनकी नथनी गिर जाती है वहाँ पे। अब वो तब तक बहू घर पे नहाती होती है, तो वो बहू कहती है माँ गंगा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपको मन से नहाने की इच्छा थी, लेकिन मेरी सास नहीं जाने दिया हमको। चलो कोई बात नहीं, वो बड़ी थी वो चली गई।
तो अगर मेरे मन में श्रद्धा भाव हो तो गंगा जी आप यहीं आ जाओ। तो जैसे उसने कहा कि तो गंगा जी उसके घर आ गई, और उसने गंगा जी में खूब नहाया, अच्छे से खूब पूजा पाठ करी। और फिर उसने देखा कि उसी गंगा में बहती हुई सास की नथिया आ गई। तो वो बोली कि अरे ये नथिया तो मेरी सास की है। उसने वो नथिया उठा ली और कहा कि रख ली। और जब सास आई रोते हुए कि अरे मेरी नथिया तो गिर गई है, और हम तो गंगा नहाने गए तो हम क्या करें, हमारा तो नुकसान हो गया, ये वो करने लगी। तब वो बहू कहती कि अम्मा देखो ये नथिया आपकी तो नहीं है। तो सास ने कहा कि अरे यही नथिया तो मेरी है, लेकिन हम तो गंगा जी पहन के गए थे, ये तुम्हारे पास कैसी आई। तब बहू ने जवाब दिया कि माँ जब आप चली गई थी आपने हमें मना कर दिया, तो हमने गंगा माँ से प्रार्थना किया कि अगर हम सच्चे भाव से आपकी पूजा करते हैं तो आप हम हमें यहीं पे गंगा जी दर्शन दिया के दो आके, और हमें यहीं नहाना है। उसने ऐसी विनती करी तो गंगा माँ तुरंत वहाँ प्रकट हो गई और खूब गंगा जल हो गया, खूब उसमें नहाया। कहती अम्मा जब हम नहा रहे थे तभी मेरी निगाह पड़ी कि बहती हुई आपकी नथिया आ गई, तो हमने कहा ये तो मेरी अम्मा की नथिया है, हमने उठा ली। तब बहू के ने जैसे ही कहा तो सास के बिल्कुल मतलब शरीर सुन्न कि अरे हम तो इसको जाने नहीं दे रही थी, और ये तो हमसे ज़्यादा भाव वाली है। मतलब गंगा माता इससे प्रसन्न हो गई, इसके कर्म अच्छे हैं लेकिन हमारे भाव खराब हैं। तो आप पूजा पाठ करें तो आपको अपने भाव अच्छे रखनी है, किसी दूसरे के लिए ना कुछ ईर्ष्या करनी है ना कुछ करनी है, मतलब बिल्कुल मन से कि दूसरे का बुरा करके इंसान अपना भला कभी नहीं कर सकता है। तो इन्हीं तो तभी से ये कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखिए हम लोग सब लोग आरती करने लगे हैं तुलसा माता की, कल कथा हो गई थी, और सब लोग तुलसा जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद सूर्य भगवान की भी सब लोग आरती करेंगे। आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। किसके यहाँ ऐसे होती है तुलसी माता की पूजा, सब लोग मिलकर करते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ये जो पिंक साड़ी पहने आंटी बैठी हैं स्टूल में, यही सारी कथा कहती हैं ज़्यादातर शुरुआत में, और इनकी कथा अच्छी भी लगती है। सीता जी कथा कहती हैं, सीता है राम है, बहुत अच्छी लगती है कथा। आप लोग भी कार्तिक माह में सुबह अच्छा वो काफ़ी लोग 4 बजे उठ के स्नान करते हैं कार्तिक मास में, कार्तिक नहाते हैं, और फिर 5 दिन पंचविखा व्रत रहते हैं, 5 दिन नहाते। देखो चुन्नी में कैसे नज़र उतारी जा रही तुलसा माता की, आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और जब नज़र उतारी जाती है तो चुन्नी के अंदर फूल डाले जाते हैं, तो इन फूल से नज़र उतारी जाएगी, और फिर ये फूल आप एक एक फूल अपने घर ला सकते हैं, अपने बच्चों की, अपने घर में जिसकी भी बुरी नज़र लगे उसको आप झाड़ा लगा सकते हैं उस फूल से, ये कहा जाता है। तो मानता है ये तो भाव के भूखे भगवान, ये वेद बताते हैं, और प्रेम से बुलाओ तो प्रभु दौड़े आते हैं। सब भाव की पूजा है, अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आपको कुछ नहीं है। हम लोग पत्थर में भगवान ढूंढते हैं, अगर भाव है तभी तो भगवान को देखते हैं। अगर हमारे भाव ही नहीं है तो हमको भगवान कहाँ दिखेंगे। छवि तो मेरे मन में होती है, और पत्थर में हम लोग वो छवि देखते हैं। देखो सब लोग फूल से नज़र उतार रहे हैं, और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। तो ये अभी कार्तिक माह की सुंदरिया दूज तक ये कार्यक्रम चलेगा, डेली आपको ब्लॉग मिलेगा ऐसे ही देखने को, और बड़ा ही अच्छा रहेगा ब्लॉग, क्योंकि डेली रूटीन ब्लॉग तो सभी लोग देते हैं। मैंने सोचा कुछ नया दें, तो कुछ इससे इस ब्लॉग में कुछ नया दिखाएंगे, तो इससे क्या होता है कि हम लोग को अपने घर में पूजा करने की प्रेरणा मिलती है, अपने शरीर में कुछ ऊर्जा मिलती है कि हम क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छा। तो सभी लोग करें, ये कार्तिक महीना है ऐसा पूजा पाठ का, और इसमें जो पूजा पाठ की जाती है वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तुलसी माता, शालिग्राम ठाकुर जी, ये सब बहुत प्रसन्न होते हैं ये कार्तिक माह की जो पूजा होती है करने से। और यहाँ पे दूध दही का जो प्रसाद होता है वो चढ़ाया जाता है, दिया जाता है सबको। अब सब लोग जब वो नज़र उतारी जाती है तो वहाँ पे कहा जाता है कि कंगना तो गए, नज़र उतर गई बधाई में कंगना दो। तो सब लोगों ने सिंदूर से सब एक दूसरे के हाथ में कंगना बना दिया। अब जवे लेके और ये तुलसा माता के आसपास परिक्रमा लगाए जाते हैं 5-5, कोई 5 लगाता है, कोई 7 लगाता है। तो सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, और भजन भी गाते जा रहे हैं परिक्रमा में। देखिए आप लोग को अच्छा लगेगा।
अगर हम दिख रहे हो तो आप लोग बताना कि हम कहाँ हैं। देखिए आंटी लोग जो कर रही हैं, ये सब लोग सब रेगुलर मंदिर आने वाली आंटी लोग हैं और बहुत ही अच्छे भाव से ये लोग पूजा करती हैं। भाव भी अच्छे होने चाहिए इंसान के। इंसान का क्या भरोसा है, आपके कारनामे अच्छे हों तो दुनिया याद करती है, बाकी इंसान को कोई नहीं पूछता है। अगर आपके काम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं तो आपको लोग याद रखेंगे, नहीं तो कौन कितनी भीड़ में कौन किसको याद रखता है। तो अब देखो सारी पूजा संपन्न हो रही धीरे धीरे। अब सब लोग प्रणाम करेंगे, फिर सुहाग लेंगे, फिर सब लोग आंचल से। हम लोग अभी मंदिर से आ चुके हैं और अब बज रहे 8:45 और मंदिर से आके अब क्योंकि मंदिर का ही ब्लॉग इतना बड़ा हो जाता है कि और कुछ दिखाते नहीं हैं अभी, क्योंकि ये विशेष पूजा कार्तिक मास की है और सब लोग इसको देखें समझें क्या है पूजा, इस वजह से हम और कुछ नहीं दिखा रहे हैं अभी। और अगर देखिए आप लोग धार्मिक से जुड़िए और देखिए कितनी अच्छी वीडियो है। आप लोग एक बार इस पर प्यार सपोर्ट दीजिएगा अपना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू आप सभी को चरण स्पर्श।